हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृतिका। वेलकम बैक टू कृतिका क्लासेस। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एयू के लिए, एलयू के लिए, डीडीयू के लिए एंड सीपीटी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक और यूनिट पे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा यूनिट है इवोल्यूशन से, इवोल्यूशन के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए ताकि आने वाली हमारी जो भी वीडियोस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगी। ओके, तो चलिए यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर वाज द गिवन बाय। ओके, ऑप्शन यहाँ पे 4 साइंटिस्ट के नेम दे रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में दे रहा है कि थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को यहाँ पे किसने यहाँ पे एक्वायर्ड कैरेक्टर को यहाँ पे गिवन किया था। जो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में जो एक्वायर्ड कैरेक्टर था उसको किसने गिवन किया था। तो ये बहुत ही एक बेसिक के रिकॉर्डिंग क्वेश्चंस है, बट क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है। तो जो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के एक्वायर्ड कैरेक्टर को यहाँ पे जिस साइंटिस्ट ने गिवन किया था वो लैमार्क थे। लैमार्क ने किया था, लैमार्क ने जो फर्स्ट अटेम्प्ट किया था यहाँ पे एक्सप्लेन किया था इवोल्यूशन में। जो जीन बैपेस्ट थे, जीन बैपेस्ट डी लैमार्क थी, इन्होंने इवोल्यूशन को नोन एज किया था। लैमार्क ने उनके एक्सप्लेन किया था इनहेरिटेंस के एक्वायर्ड कैरेक्टर को। और ये यहाँ पे इंडिविजुअल एक्वायर्ड कैरेक्टर जो होते वो लाइफ टाइम ड्यू कैसे करेंगे इंटरनल वाइटल फोर्स में, उसको इन्होंने प्रेजेंट किया था, बताया था। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ पे बी ऑप्शन राइट होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ड्वेल ऑन। ओके, यहाँ पे दे रहा है कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या है। ओके, ऑप्शन दे रहा है रोल ऑफ एनवायरमेंटल इन इवोल्यूशन, बी में दे रहा है नेचुरल सिलेक्शन एक्टिंग ऑन द फेवरेबल वेरिएशन, सी में दे रहा है कि चेंजेस ऑफ द जीन कॉम्प्लेक्स रिजल्टिंग द हेरिटेबल वेरिएशन, और डी में दे रहा है कि नॉन ऑफ द अबव। यहाँ पे दे रहा है कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या है। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो होता है वो यहाँ पे बेसिकली चेंज इन द जीन कॉम्प्लेक्स रिजल्टिंग द हेरिटेबल वेरिएशंस का होता है। क्योंकि यहाँ पे डार्विन ने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को यहाँ पर डिस्कस किया था, तब उन्होंने थ्योरी की बेस्ट 5 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस के बारे में बताया था। इस ऑब्जर्वेशंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। कुछ इस जो ये 5 ऑब्जर्वेशंस है ना डार्विन की, उस ऑब्जर्वेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इनका जो ऑब्जर्वेशन था ना वो था ऑल स्पीसीज have great reproductive potential। ठीक है, दूसरा इनका जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था वो था मोस्ट पॉपुलेशन और स्टेबल इन साइज, इनका जो थर्ड यहाँ पे तीसरा इनका ऑब्जर्वेशन था वो था नेचुरल रिसोर्सेस और लिमिटेड। ठीक है, ओके, इनके फोर्थ ऑब्जर्वेशन की बात करें, इनका फोर्थ ऑब्जर्वेशन था वो था individuals of a populations have variations। ठीक है, have variations। ओके, और यहाँ पे इनका जो 5 यहाँ पे ऑब्जर्वेशन था, इनका जो लास्ट में यहाँ ऑब्जर्वेशन था उसकी अगर हम बात करें तो इनका लास्ट ऑब्जर्वेशन था वो मोस्ट ऑफ द वेरिएशंस और हेरिटेबल species with variations और selected by nature। ठीक है, ये इनके 5 ऑब्जर्वेशन थे डार्विन के। जो चार्ल्स डार्विन थे, इन्होंने जब नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी को गैप किया था, इस थ्योरी के
5 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थे, जो कि इस 5 ऑब्जर्वेशन के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। फर्स्ट यहाँ पे ऑल स्पीसीज हैव द ग्रेट रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल होते हैं। सेकंड में दे रहा है कि मोस्ट पॉपुलेशंस और द स्टेबल इन साइज होती है। थर्ड में दे रहा है कि नेचुरल रिसोर्सेज की लिमिटेड होती है। फोर्थ में दे रहा है कि ये इंडिविजुअल्स होते हैं, इनकी पॉपुलेशन है वेरिएशंस का। और यहाँ पे 5 में दे रहा है कि मोस्ट ऑफ द वेरिएशन और हेरिटेबल होते हैं, सब स्पीसीज विद वेरिएशन सेलेक्टेड बाय नेचर होगा होते हैं। तो ओके, सो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी ऑप्शन राइट होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड है जेनेटिक्स ड्रिफ्ट इज द चेंज ऑफ। जेनेटिक्स ड्रिफ्ट क्या चेंज करता है? जेनेटिक्स ड्रिफ्ट जो होता है ना, वो बेसिकली यहाँ पे इनमें से कोई भी नहीं होगा। जीन फ्रीक्वेंसी इन द सम जनरेशंस, ये भी नहीं होगा। अपीयरेंस ऑफ द रिसीव जीन्स, ये भी नहीं होगा। जीन फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, ये भी नहीं होगा। तो इनमें से कोई भी नहीं होता। जेनेटिक्स ड्रिफ्ट जो होता है ना, वो बेसिकली रैंडम चेंज होता है जीन फ्रीक्वेंसी की पॉपुलेशंस में, और ये अकर होते हैं इनके अलोंग, यहाँ पे अलोन होते हैं रेदर देन नेचुरल सिलेक्शंस में, जो कि कॉल्ड होते हैं जेनेटिक्स ड्रिफ्ट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का डी ऑप्शन राइट होगा। नाउ नंबर 4 की बात करते हैं। 4 में विच ऑफ द फॉलोइंग एविडेंस डज नॉट फेवर द लैमार्किन्स कॉन्सेप्ट ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 4 दे रहा है, तो क्वेश्चन में दे रहा है कि कौन सा लैमार्क, यहाँ पे लैमार्किन कॉन्सेप्ट में की ऑफ इनहेरिटेंस में एक्वायर्ड कैरेक्टर्स में कौन सा एविडेंस जो होता है वो डज नॉट फेवर, यहाँ पे उसके फेवर में नहीं होता है। ठीक है, तो वो बेसिकली यहाँ पे जो फेवर में नहीं होता है वो मिलाइजेशन ऑफ द प्रिपेयर्ड मॉथ का होता है, ये आपका नहीं होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ द होमोलॉगस ऑर्गन। यहाँ पे दे रहा है कि होमोलॉगस ऑर्गन का पेयर कौन सा है, उसको आपको बताना है। पैक्टोरल फिन ऑफ द रोहू एंड द फोरलिम्ब ऑफ हॉर्स, बी में दे रहा है विंग्स ऑफ द ग्रॉस हॉपर एंड विंग्स ऑफ क्रॉ, सी में दे रहा है कि लंग्स ऑफ रैबिट एंड गिल्स ऑफ द रोहू, डी में दे रहा है कि विंग्स ऑफ द बैट एंड विंग्स ऑफ द बटरफ्लाई। तो यहाँ पे दे रहा है कि होमोलॉगस ऑर्गन को बताना। होमोलॉगस जो ऑर्गन होगा वो पैक्टोरल फिन एंड ऑफ रोहू एंड फोरलिम्ब ऑफ द हॉर्स का ही होता है। ये आपके होमोलॉगस ऑर्गन्स के पेयर होते हैं, क्योंकि ऑर्गन्स ऑफ ये जो होते हैं ना, ये फंडामेंटली स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट फंक्शंस में होते हैं, जो कि कॉल्ड आपका होमोलॉगस ऑर्गन होता है। इसमें पैक्टोरल फिन होता है रोहू में, फोरलिम्ब हॉर्स में, सब इसकी फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स को फंक्शंस के लिए डिफरेंट करता है। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। So क्वेश्चन नंबर 6 है which of the following isotope is the most dangerous of the homo sapiens। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है। क्वेश्चन में दे रहा है कि कौन सा यहाँ पे होमो सैपियंस में मोस्ट डेंजरस, जो सबसे ज्यादा खतरनाक यहाँ पे मोस्ट आइसोटॉप में कौन सा होता है, मोस्ट डेंजरस कौन सा होता है तो होमो सैपियंस में, तो वो आपका बेसिकली यहाँ पे स्टोटियम 90 जो होता है, स्टोटियम 90 होता है। ये सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि इसकी जो रेडियो एक्टिव होती है ना स्टोटियम की, वो 90 कैन लीड होती है वेरिस की बोन डिसऑर्डर एंड डिजीजेस में होती है, जो कि इंक्लूड होती है बोन कैंसर के लिए। ठीक है, ये बोन कैंसर के लिए यहाँ पे इंक्लूडिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस ऑफ द मेन इज द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन द प्रोबेबली यूजलेस। ठीक है, ऑप्शन दे रहा है डेवलपमेंट ऑफ द बीइंग इरेक्ट, सी बी ऑप्शन में दे रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ द कॉर्नियल कैपेसिटी, सी में दे रहा है कि लॉस ऑफ टेल, डी में दे रहा है डेवलपमेंट ऑफ द एपोसेबल थंब। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है कि प्रोबेबली कौन सा यूजलेस होता है यहाँ पे कोर्स ऑफ इवोल्यूशन की, जो कि चेंज ऑफ पेन में यहाँ पे कौन सा यहाँ पे प्रोबेबली यूजलेस होता है, तो वो बेसिकली यहाँ पे लॉस ऑफ टेल, लॉस ऑफ जो टेल होता है वो बेसिकली यहाँ पे यूजलेस होता है, क्योंकि लॉस ऑफ टेल जो होता है वो प्रोबेबली यहाँ पे यूजलेस होता है मेन की कोर्स ऑफ इवोल्यूशन में, क्योंकि जो इसकी वॉल्यूम होती है ना, वो कॉर्नियल कैविटी को यहाँ पे साइज ऑफ स्कल के लिए ऑल्सो इंक्रीज करती है, ऑर्डर ऑफ एकोमेंडेड के लिए लार्ज एंड कम्प्लेक्स ब्रेन के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है स्पीसीज अकरिंग इन द डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया और कॉल्ड एज। ओके, ऑप्शन दे रहा है सिम्पेट्रिक, एलोपैट्रिक, सिबलिंग एंड नियोपैट्रिक। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है कि कौन से स्पीसीज जो अकरिंग होगी डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में, जो कि कॉल्ड होती है, तो वो कौन सा कॉल्ड होता है, वो बेसिकली यहाँ पे एलोपैट्रिक होता है। एलोपैट्रिक क्यों होगा, क्योंकि एलोपैट्रिक स्पीसीज जो होती है वो कुड नॉट इंटरब्रीडेड होती है, बट नॉट बिकॉज होती है ये जियोग्राफिकल आइसोलेटेड में। ठीक है, क्योंकि इसकी जो सिम्पेट्रिक ग्रुप होता है ना, वो सिमिलर ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे क्लोज करते हैं, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे थियोरेटिकल कैपेबल के लिए इनब्रीडिंग में होती है। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे 7 की बात करें तो सी राइट हो जाएगा।
Now question number 9, the diversity in the type of black finches adopted to the different feeding habits on the Galapagos Island is the as by absorbed by Darwin provide evidence for. Option there are intraspecific competition, interspecific competition, C में the origin of a species by the natural selection, D में the intraspecific variations. क्वेश्चंस में दे रहा है कि गैलापागोस आइसलैंड में कौन से डिफरेंट फीडिंग हैबिट होगी जो कि यहाँ पे फिंचेस में अडॉप्टेड होती है टाइप ऑफ ब्रेक के इसके डाइवर्सिटी में, वो यहाँ पे डार्विन ने एब्जॉर्ब किया था प्रोवाइड। इस एविडेंस को आपको बताना है, तो वो एविडेंस जो होता है डार्विन का, चार्ल्स डार्विन का, वो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन का होता है। क्योंकि जो यहाँ पे गैलापागोस आइसलैंड था ना, उसमें कॉमन जो बर्ड थे वो फिंचेस के वेयर मार्करी यहाँ पे डिफरेंट थे फिंचेस के मेन लेड में, और डार्विन ने जब टूक किया था इसके आइडिया को फिंचेस के गैलापागोस आइसलैंड में, तो इसकी थ्योरी जो थी वो नेचुरल सिलेक्शन थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का सी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, नाउ question number 10, which evidence of the evolution is the related to the Darwin finches? Okay, options यहाँ पे दे रहा है 4 evidence for the biogeographical distribution, J, B में दे रहा है कि evidence for the comparative anatomy, C में दे रहा है कि evidence from the embryology, D में दे रहा है कि evidence from the paleontology। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है कि डार्विन फिंचेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे evolution में कौन सा एविडेंस यहाँ पे रिलेटेड होता है। ठीक है, सो वो जो एविडेंस यहाँ पे रिलेटेड होता है वो बेसिकली एविडेंस फ्रॉम द बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जी का होता है। गैलापागोस आइसलैंड की जो चेन थी ना वो 40 आइसलैंड की थी। कितनी है? 40 आइसलैंड्स की है। ठीक है, जिसमें कि क्या होता है ना कि जो पैसिफिक ओशियन थे वेस्ट कोस्ट में, साउथ अफ्रीका के चार्ल्स डार्विन ने जब विजिट किया था, इसमें फर्स्ट टाइम विजिट किया था यहाँ पे इस आइसलैंड पे, तो वहाँ पे फेमस यूगस HMS बेंगल्स के नेम ऑफ द सीप में 1835 में इन्होंने फ्लोरा एंड फौना के आइसलैंड में रिसेंबल किया था। ठीक है, साउथ अमेरिका में, जो कि मेनलैंड इसका जो था वो गैलापागोस आइसलैंड में वन कनेक्टेड था। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 का बी ऑप्शन राइट, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, और यहाँ पे 9 का जो बात करें तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, now question number 11 is which is the most important factor for the continuity of a species from the evolutionary point of view? Okay, option there are application of the genetics material, B में there are formations of the gametes, C में there are synthesis of protein, D में there are none of this। यहाँ पे दे रहे कि evolutionary points के रिकॉर्डिंग कौन सा व्यू होगा जो कि स्पीसीज की कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज के इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो रेप्लिकेशन ऑफ द जेनेटिक्स मटेरियल का होता है, क्योंकि रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक्स मटेरियल जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कंटिन्यूटी के स्पीसीज फ्रॉम एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू में, क्योंकि इसका जो जेनेटिक्स मटेरियल होता है वो रेप्लिकेट करता है, वल्ली ये ट्रांसफॉर्म होते हैं वन जनरेशन टू द नेक्स्ट रिजल्टिंग ऑफ कंटिन्यूटी के स्पीसीज में। इसमें जो एसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं ना वो प्रोड्यूस करते हैं गैमेट को, और वेल सेक्सुअल जो एनिमल्स होते हैं जो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट में नॉट एंड इम्पॉर्टेंट होते हैं एसेक्सुअल के एनिमल थ्रू रेप्लिकेशन के जेनेटिक्स मटेरियल में। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है सिमिलरिटी इन द ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट जीनोटाइप इंडिकेट। ओके, ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है माइक्रो इवोल्यूशन, बी में दे रहा है मैक्रो इवोल्यूशन, सी में दे रहा है यहाँ पे कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डी में दे रहा है डिवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है कि जीनोटाइप इंडिकेट में कौन सा डिफरेंट होता है इसकी सिमिलर ऑर्गेनिज्म में, तो जो डिफरेंट होता है ना वो बेसिकली कौन सा होता है, यहाँ पे कोवर्जेंट इवोल्यूशन होता है। कोवर्जेंट इवोल्यूशन क्यों होगा? क्योंकि इसका जो यहाँ पे डेवलपमेंट होता है ना वो सिमिलर यहाँ पे अडेप्टिव फंक्शंस के स्ट्रक्चर्स को अनरिलेटेड करता है ग्रुप के ऑर्गेनल्स के, जस्ट लाइक यहाँ पे एग्जांपल्स की बात करें तो विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड एंड बैट एनालॉगस ऑर्गन को शो कन्वर्जेंट करता है एवोल्यूशन के अडेप्टिव कन्वर्जेंस के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, और 11th की बात करें तो 11th का ए राइट हो जाएगा। ओके, now question number 30, which of the following the closest relative of the man? Okay, ऑप्शन दे रहा है चिंपैंजी, गोरिल्ला, ऑर्गेटन, यहाँ पे डी में दे रहा है गिम्बन। यहाँ पे दे रहा है कि मैन से कौन सा सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट से सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव कौन से थे इन ऑप्शंस में थे, तो वो आपका चिंपैंजी था। चिंपैंजी क्योंकि जो चिंपैंजी होते हैं ना वो ह्यूमन के सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट थे, जो कि रिलेशनशिप में सपोर्ट करता है इसके इम्यूनोग्लोबिन्स में। इसका जो डीएनए होता है, जो चिंपैंजी का जो डीएनए होता है ना, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो डीएनए सीक्वेंस को डाटा बाय क्रोमोसोमल के एनालाइज में प्रोटीन सीक्वेंस में होता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 30 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा।
30 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 40 है, फोर्थ कमिंग जनरेशन और द लेस अडेप्टिव डेट इन द पेरेंटल जनरेशन ड्यू टू। ओके, ऑप्शन दे रहा है नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन, जेनेटिक्स ड्रिफ्ट एंड अडेप्टेशन। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है फोर्थ कमिंग जनरेशन में कौन सा लेस अडेप्टिव देन पेरेंटल यहाँ पे जनरेशन होगा जो कि ड्यू होता है, तो वो बेसिकली यहाँ पे कौन सा होता है, म्यूटेशंस होता है। म्यूटेशंस क्यों होगा, म्यूटेशन जो होता है ना वो एनी हेरिडिटी चेंज को करता है मेकअप के इंडिविजुअल अदर दैट होता है मेक यूज को सिंपल रिकम्बिनेशन ऑफ जीन होता है, जो कि म्यूटेशन जो होता है ना वो अकर होता है एनी डायरेक्शंस में। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 40 का यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा और यहाँ पे 13 का ए राइट हो जाएगा। ओके, नाउ 50 की बात करते हैं। 50 में दे रहा है अकरेंस ऑफ द एंडेमिक स्पीसीज इन द साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया इज ड्यू टू। ओके, ऑप्शन यहाँ पे 4 दे रहा है, क्वेश्चंस में दे रहा है ना कि जो एंडेमिक स्पीसीज थे साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया में वो क्या ड्यू होते हैं, इसकी किस में अकरेंस होते हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली जो अकरेंस होते हैं ना वो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल सेपरेशंस का होता है। ठीक है, क्या होते हैं जो अकरेंस होते हैं एंडेमिक स्पीसीज के साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया में ड्यू होते हैं जियोग्राफिकल आइसोलेशंस में, तो वो यहाँ पे एनिमल जो होते हैं ना वो एक्यूपाई होते हैं और डिजर्व हैबिटेट के डिस्ट्रीब्यूशंस में, कंटिन्यूअस भी होते हैं या फिर डिसकंटिन्यूअस भी हो सकते हैं। इसकी जो स्पीसीज होती है वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में डिपेंड होती है मेनी फैक्टर में, लाइक यहाँ पे एग्जांपल्स की बात करते हैं इवोल्यूशन, यहाँ पे इवोल्यूशनरी में, क्लाइमेट्स में, फिजिकल में या फिर बायोलॉजिकल बैरियर्स में, इन सारी चीजों में इसकी जो फैक्टर होते हैं ना ऑर्गेनिज्म ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 50 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसी के साथ यहाँ पे इवोल्यूशंस का जो इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन था वो क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया। तो आई जस्ट होप कि हमने जो ये 50 क्वेश्चन डिस्कस किया आपको पसंद आएगा। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हमारी जो भी वीडियोस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। ओके, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।